कहते हैं कि हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसी तरह साधारण दिखने वाले व्यक्ति में कितना असाधारण व्यक्तित्व छिपा है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात के जीता जागता उदाहरण हैं। उन्होंने जो कहा उसे अपने जीवन में उतारा भी। वे उन नेताओं में से थे जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने बापू की आध्यात्मिक राजनीति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और उसी में आदर्श भारत के विकास और उन्नति का स्वप्न देखा। इसी महान विभूति की याद में यूपी के गाजियाबाद जिले में स्थित राजेंद्र प्रसाद शिक्षा सेवा केंद्र के द्वारा सन 1995 से एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नाम है ज्ञानपीठ प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका उद्देश्य बच्चों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन मूल्यों को याद कराना और राष्ट्रभाषा हिंदी को जन जन तक पहुंचाना है। इस पुनीत कार्य का बीड़ा उठाया है गाजियाबाद के जाने माने शिक्षाविद और मां गायत्री के उपासक BN तिवारी ने। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में पहले स्कूली स्तर पर सामान्य ज्ञान और अंक की परीक्षा होती है। फिर इसमें चयनित छात्रों के बीच सामूहिक स्तरीय परीक्षा आयोजित होती है। इसमें सफल छात्रों को पारितोषिक के रूप में एक बड़ी धनराशि और प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल भी दिया जाता है। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर महीने से शुरू हुई थी। इसके बाद राजेंद्र बाबू के जन्मदिन यानी 3 दिसंबर को गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन के शिव चौक पर गायत्री महायज्ञ के साथ सामूहिक स्तरीय परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के साथ ही बच्चों ने उनके जीवन चरित्र को स्वयं में समाहित करने का संकल्प लिया। हालांकि इस दौरान BN तिवारी डॉक्टर साहब की प्रतिमा के उचित रखरखाव और उनकी उपेक्षा किए जाने को लेकर थोड़े खिन्न नजर आए। यहाँ पर आपने मूर्ति लगा दिया और इसमें सर सफाई सही से नहीं होती है। हम जो सर सफाई नगर निगम के द्वारा होता है, हर साल एक कार्यक्रम होता है। इस बार जो सफाई हुआ है, हो सकता है थोड़ी चूक हुई हो, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन हमारे लोग ये पूछ रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद के यहाँ मूर्ति लगाने का मकसद क्या था। मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में मेरे दादा बताया करते थे, उनको वो पढ़ाए हुए थे। तो जब मैं इस क्षेत्र में 1984 में आया, गणेशपुरी का नामकरण हुआ, कॉलोनी बसा, तो उस समय विचार हुआ कि किसी महान पुरुष का यहाँ प्रतिमा स्थापित किया। अब वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। दिन था रविवार 21 दिसंबर। शालीमार गार्डन से सटे राजेंद्र नगर में स्थित योग साधन आश्रम में बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिलने वाला था। आखिर ज्ञानपीठ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जो होने जा रहा था। सुबह से ही बच्चों में इसका उत्साह देखते बन रहा था। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की योगाचार्य ब्रह्मचारी हीरानंद ने। इसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल मशहूर गायक राजन तिवारी ने गीत गाकर समा बांध दिया। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गुरुवर। सुबह और शाम आती है, रात को बहुत रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात को बहुत रुलाती है, रुलाती है। मंच संचालक के तौर पर जितेंद्र राय ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया।
अब बारी थी बच्चों को इनाम देने की। इसमें शहर के 1 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चों को गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उप सचिव रवि तिवारी के साथ साथ मशहूर गायिका सीमा सोलंकी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप त्यागी, डॉक्टर KL विश्वकर्मा, असीम दास, भागीरथी मिश्रा, समाजसेवी राम दुलार यादव और DP पांडे सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गाजियाबाद से न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए नीरजा प्रियदर्शी की रिपोर्ट।